नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 18 जून 2024 और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। देश के 9.3 करोड़ किसानों को मिलेगा गिफ्ट। पीएम मोदी जारी करेंगे 17वीं किस्त। खाते में आएंगे 2,000 रुपए। पति पत्नी दोनों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी से बटन के एक क्लिक से वितरित की जाएगी। इसके तहत लगभग 9.3 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचेंगे। ध्यान रहे, इस योजना के नियम के तहत ये लाभ केवल उन पात्र किसानों तो मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी के साथ बैंक खाता आधार से लिंक और भूमि सत्यापन करवा लिया है। मध्य प्रदेश में तीसरी आंख रखेगी अब हर जगह नजर। जहां भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहां लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा। मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह विभाग द्वारा इसे 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, अब बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस सिस्टम सख्ती से होगा लागू। सरकारी विभागों के कर्मचारियों की देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार बायोमेट्रिक फेस से उपस्थिति की व्यवस्था इस बार कड़ाई से लागू करने का मन बना रही है। ये व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। केंद्र सरकार के कार्यालयों की तर्ज पर इसे लागू करने पर फिर से काम किया जा रहा है। गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश के पिछड़ने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कहा, मोदी सरकार एमपी के किसानों से माफी मांगे। जीतू पटवारी ने गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर पर खिसकने को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये बेहद चिंता है कि 80 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य की बजाय मध्य प्रदेश में इस बार सिर्फ 48 LMT गेहूं की ही खरीद हो सकी है। पटवारी ने कहा कि किसानों की उपेक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। स्कूल चले हम अभियान। मध्य प्रदेश में प्रवेशोत्सव 18 जून को मंत्री, विधायक व सांसद सहित अधिकारी गोद लेंगे एक सरकारी स्कूल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत मंगलवार से की जा रही है। राजधानी के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उमावि में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। 18 से 20 जून तक प्रवेशोत्सव कार्यक्रम होंगे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर लगेगा 2 दिवसीय बलिदान मेला। कल हुआ भूमि पूजन। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पिछले 25 सालों से आयोजित हो रहा वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेला इस बार भी 2 दिवसीय होगा। मेला संयोजक पूर्व मंत्री जयभान सिंह की मौजूदगी में कल संतों ने मेले के लिए भूमि पूजन किया। राजधानी भोपाल में नहीं कटेंगे 29,000 पेड़, कैलाश विजयवर्गीय ने दी जानकारी। विरोध के बाद टाली गई नए आवासों की योजना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब 29,000 पेड़ों को काटकर विधायकों और मंत्रियों के लिए बनाए जा रहे नए आवासों की योजना को वापस ले लिया गया है। बता दें कि बीते कई दिनों से पेड़ काटने को लेकर विरोध चल रहा है, जिसके बाद प्रदेश की सरकार ने पेड़ों को नहीं काटने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा, हर दिन 1,000 अभ्यर्थी मैदान पर दिखाएंगे दम। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए होने जा रही शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में हर दिन औसतन 1,000 अभ्यर्थी मैदान पर दमखम दिखाएंगे। जुलाई के पहले सप्ताह से प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। अब तक की तैयारियों के मुताबिक हर दिन 10 अलग अलग जिलों और अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। मॉल, रेस्टोरेंट, IT सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। प्रदेश सचिव दीपक सेठी ने बताया कि सरकार द्वारा 7 दिन 24 घंटे बाजार खुले रहने पर व्यापार में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही नए रोजगार भी मिलेंगे। इससे सरकार को भी अत्यधिक GST टैक्स मिलने की संभावनाएं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश, रामायण वेद पुराणों को भी स्नातक में पढ़ेंगे विद्यार्थी। आधे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग कॉलेज चलो अभियान के तहत मुहिम शुरू करने जा रहा है।
रामायण वेद पुराणों को भी स्नातक में पढ़ेंगे विद्यार्थी। मध्य प्रदेश के इस कॉलेज में 18 से 21 जून तक होगा योग महाकुंभ, बच्चों से लेकर वृद्धजनों के लिए विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। इस दिन दुनिया के लोग भारत के ऋषिमुनियों की इस पुरातन पद्धति को अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखने की दिशा में पहल करते हैं। भारत में भी 21 जून को विशेष रूप से योग दिवस के कार्यक्रम होते हैं। इस बार राजधानी भोपाल के शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में 18 से 21 जून तक योग महाकुंभ मनाया जाएगा। इस दौरान बच्चों से लेकर वृद्धजनों के लिए विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन यादव को लिखा पत्र, मजदूरों के हित में निर्णय लेने का अनुरोध। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने श्रमिकों की दरों में वृद्धि के 1 माह बाद ही औद्योगिक संगठनों द्वारा कोर्ट में याचिका दायर कर स्टे लेने को लेकर विरोध जताया है और कहा है कि सरकार मजदूरों के हित में शीघ्र कोई निर्णय ले। दालों के दामों में करीब 100 रुपये की गिरावट, गेहूं में तेजी जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन दालों की कीमत में गिरावट देखी गई। काबुली चने के दामों में 100 रुपये की मंदी रही, जबकि मूंग दाल की कीमत 100 रुपये तक टूट गई। इधर उड़द के दाम भी करीब 100 रुपये घटाकर बोले गए। वहीं चना दाल के दामों में स्थिरता रही। चना कांटा 7100 से 7125 रुपये प्रति क्विंटल तक बोला गया। ऑनलाइन काउंसलिंग का अंतिम चरण, अभी तक खाली है बीएड एमएड कोर्स की 40% सीटें। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें 40% से अधिक सीटें रिक्त हैं। इन पर विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा। पंजीकरण के बाद छात्र छात्राओं के दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है। प्राप्त आवेदन के आधार पर विद्यार्थियों की मेरिट सूची तैयार होगी, फिर कॉलेजों की सीट आवंटन की जाएगी। ये सूची 25 जून को उच्च शिक्षा विभाग जारी करेगा। जंगल काटकर बनाया खेत, बोवनी की तैयारी। खंडवा में 4 साल में माफिया ने 10,000 एकड़ पर जमाया कब्जा, ठूंठ तक जला डाले। खंडवा में जंगल माफिया के आगे वन विभाग बौना साबित हो रहा है। माफिया ने फॉरेस्ट की 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। हरे भरे हजारों पेड़ काटकर जमीन को खेत में तब्दील कर दिया है। अब यहां बोवनी की तैयारी है। यहां तक कि पेड़ के ठूंठ भी जला दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसा पिछले 4 साल से चल रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से दिया त्यागपत्र। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से सोमवार को त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने दिल्ली में विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को त्यागपत्र सौंपा और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से बात भी की। मंगलवार को कार्यालय खुलने पर त्यागपत्र स्वीकार कर बुधनी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव, राहुल गांधी ने चुनी रायबरेली सीट, मल्लिकार्जुन खड़गे का ऐलान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। वह वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के लिए वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट को चुना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। सरकारी निजी स्कूलों में मंगलवार से शुरू होगा नया शिक्षण सत्र। जर्जरशाला भवनों में पढ़ाने की चुनौती। सरकारी और निजी स्कूलों में मंगलवार से नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस दौरान 3 दिन तक सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्कूल में तिलक लगाकर और मिष्ठान खिलाकर प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान प्रधान पाठक, शिक्षक और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहेंगे। रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना पर मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम, सिर्फ 45 पैसे है प्रीमियम। लंबी यात्रा के सफर के लिए रेल काफी अच्छा विकल्प मानी जाती है। कई लोग भी फ्लाइट के बजाय रेल से ही सफर करना पसंद करते हैं। ऐसे में यदि आप लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो आपको रेलवे की ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ जरूर लेना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाता है जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं। वहीं ऐसे यात्री जो ऑफलाइन या काउंटर से टिकट लेते हैं उन्हें इस इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलता। इसके साथ ही जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों का भी बीमा नहीं होता।
इंदौर में कांग्रेस का आरोप, एमबीए पेपर लीक कांड में अक्षय बम के कॉलेज को बचा रही सरकार। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए पेपर लीक कांड को लेकर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस आईएलएक कॉलेज से पेपर लीक हुआ वो अक्षय बम का है, सरकार उसे बचाने में लगी है। शिवराज सिंह चौहान झारखंड के चुनाव प्रभारी नियुक्त, हेमंत विश्व शर्मा सह प्रभारी बनाए गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सोमवार 17 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ भाजपा के फायरब्रांड नेता और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान, कहा, मैंने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से खुद किया इनकार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि उन्होंने खुद चौथी बार मंत्री बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जूनियर मंत्री पद नहीं चाहते थे, इसलिए एक बार फिर राज्य मंत्री बनने से साफ इनकार कर दिया। अगर मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिलता तो ठीक था, वरना राज्य मंत्री बनने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। किताबों से हटेगा बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र, एनसीईआरटी प्रमुख बोले, इनको पढ़कर बच्चे हो सकते हैं हिंसक। एनसीईआरटी की किताब से अब बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों का जिक्र हटा दिया जाएगा। इस बारे में एनसीईआरटी के प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दंगों के बारे में पढ़कर बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है, वह हिंसक भी हो सकते हैं।